बैक टू माय चैनल आरती सक्सेना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 10 और आज पता है क्या हुआ कि मेरे यहाँ रात से लाइट नहीं थी, मतलब 12-1 बजे के बाद लाइट चली गई तो फिर लाइट नहीं आई। तो जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी काम करने में, क्योंकि लाइट आ नहीं रही तो पूरे घर में अंधेरा था। तो ये अच्छा हुआ कि मैंने रात को ही फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, तो मेरा फ़ोन था वो फुल चार्ज हो गया था और इनका फ़ोन था 30%। तो इनके फ़ोन से तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। आज जो भी जितना भी काम किया है वो मैंने अपने फ़ोन से किया है। मतलब क्या क्या काम किया है आज मैं आपको ब्लॉग में ही दिखाऊंगी कि मतलब अगर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी टाइम हो, हमें सब देखना पड़ता है, हमें सब मैनेज करना पड़ता है, हमें उस परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने पूरे घर का काम कैसे किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हे गाइस, तो अभी बजे हुए हैं 6 और मैं दूध लेकर आ गई हूँ। 5:45 बजे जाती हूँ मैं दूध लेने के लिए और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो अभी भी मतलब 6:30 बजे तक अंधेरा रहता है। तो मैं 5:45 पर तो डेली जाती हूँ। तो मैं दूध लेकर आ गई थी और मैंने दूध लेकर आने के बाद मैं सीधा झाड़ू लगाने लगी। मैं सोच रही थी कि अभी आ जाएगी लाइट, अभी आ जाएगी, लेकिन लाइट आई नहीं और इसी वजह से मेरा सारा काम आज लेट हो गया और मैंने नहा भी नहीं पाया। नहीं तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद पहले नहाती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करके तब खाना बनाती हूँ। तो गाइस मैंने अंदर झाड़ू लगा ली है और अभी मैं चलती हूँ बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरा बाहर तक साफ़ करती हूँ और मेन दरवाज़ा तो ज़रूर साफ़ करना चाहिए। कभी भी बासे घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। मेन होता है किचन और बाहर का जो मेन गेट होता है, ये तो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन मैं पूरा घर साफ़ करने के बाद, पोछा लगाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, नहा के पूजा पाठ करके। ओ माय गॉड, ये किसकी आंखें चमकी हैं, आपको दिखा कुछ? तो गाइस आपको बता दूँ, ये डॉगी बैठा हुआ है, क्योंकि मैं दूध लेकर आई थी तो वो मेरे साथ में आया हुआ था, क्योंकि वो डेली मेरे साथ आता है और मैं उसको डेली दूध रोटी, दूध पराठा, मतलब कुछ भी जो रात का बचता है तो मैं उसे खिलाती हूँ। तो वो मेरे भरोसे रहता है और मुझे दूध लेके आए 10 मिनट हो गए हैं और वो 10 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसे पता है कि मुझे खाना ज़रूर मिलेगा, तो इसीलिए वो बैठा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और उसके लिए पराठा और दूध देते हैं। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आज उसे खाना नहीं दूँगी, क्योंकि एक ही पराठा पड़ा हुआ है। मैंने कहा एक से क्या होगा, मैं बाद में बुला के लाऊँगी तब उसे खिला दूँगी। लेकिन जब मैं झाड़ू लगाने गई तो मैंने देखा बेचारा अभी तक इंतज़ार कर रहा है, तो फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा चलो मैं उसको एक पराठा दे देती हूँ। और आपको एक रोटी भी दिख रही है, ये लास्ट की रोटी है, छोटी-सी मैंने ये बनाई हुई थी, तो उसे मैं दे देती हूँ अभी इतना ही, क्योंकि उसका पेट नहीं भरेगा। और मैंने इसमें डाल दिया है दूध, क्योंकि प्योर दूध आता है बिना पानी के। तो थोड़ा-सा मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी, ज़रा ही सा डालूँगी, एकदम भर के नहीं डालूँगी। तो उसके बाद मैं ये दूध में पानी डाल के चलती हूँ। पहले रोटी को, पराठा को अच्छे से मींज लूँगी और जब मिक्स हो जाएगा तो उसका कटोरा रखा हुआ है मैंने, ये देखिए, क्योंकि मैं उसे डेली खिलाती हूँ तो उसके लिए मैंने एक कटोरा अलग से बना दिया है। जब भी आएगा तो उसे खाना दे दूँगी और वो एक बार ही खाना खाता है। ये सुबह की सुबह आके खाना खा के जाएगा। फिर जब भी मैं जाती हूँ दुकान पे उधर साइड तो वो आता है, लेकिन मुझे छोड़ के फिर वापस अपनी जगह चला जाता है। इसकी आदत है, अगर दिन में मैं 10 बार जाऊँगी तो वो 10 बार मेरे को छोड़ने आता है। पता नहीं, मतलब यही एक ऐसा करता है, बाकी और भी गली में इतने सारे कुत्ते हैं लेकिन कोई नहीं करता, यही करता है। इसका ज़रूर कुछ नाता है पिछले जन्म का, तो इसीलिए ये मतलब ऐसे रिएक्ट करता है मेरे साथ। तो देखिए गाइस अभी भी बैठ के देख रहा है और इसकी आँखें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, ग्रीन ग्रीन कैसे देख रहा है। तो मैंने उसको बुलाया, आजा खाना खा ले, इतनी देर से इंतज़ार कर रहा है सर्दी में। तो अगर ये सो भी रहा हो और इसे पता भी चल जाए कि हाँ मैं आ रही हूँ, तो इतनी जल्दी भाग के आएगा मेरे पीछे, मतलब बता नहीं सकते। मतलब मेरे को तके बैठा रहता, और भी लोग जाते पर इसे किसी से मतलब नहीं है। तो गाइस देखिए इसने पूरा खाना फिनिश कर लिया है। अब ये कटोरा उठा के मैं चलती हूँ अंदर और ये देखिए खा के सीधा चला गया है, ये देखिए। तो गाइस अब मैं अंदर आई हूँ और अभी मैंने रखा हुआ है चाय बनने के लिए और दूध भी गर्म हो गया है और एक तरफ मैं
पानी गर्म कर रही हूँ। और गाइस देखिए मेरी कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है। मैंने इसको इतना चमकाया है, अभी और भी चमकाऊंगी मैं। और देखिए एक तरफ मेरा फ़ोन बज रहा है और फ़ोन में मैंने लगा रखे हैं भजन, तो काम भी होता रहेगा और पूजा पाठ भी चलती रहेगी। आज वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ और तब तक मैं चाय और पानी नहीं पीऊँगी जब तक मैं पूजा वगैरह नहीं कर लूँगी। तो भाभी ने ऊपर से जाल खोल दिया है ताकि आंगन में रोशनी बनी रहे। आंगन में रोशनी रहती है तो कमरों में भी हल्की फुल्की रोशनी बनी रहती है। और आज मेरी माता रानी के अलमारी में अंधेरा पड़ा हुआ है मंदिर में, तो कोई नहीं, नहाने के बाद ही दिया जलाऊंगी मैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने ये आलू काट लिए और मैंने ये धनिया धो लिए। तो आज मैं धनिया आलू की सब्जी बनाऊंगी और पूड़ी सेक लूँगी, क्योंकि अगर लाइट नहीं आ रही हो, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर पूरा दिन ऐसे ही हो जाएगा और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाएंगे चट्टा मट्टा में, फिर पेट नहीं भरता है। तो इसलिए ये धनिया लाए थे 10 रुपए की बहुत सारी, तो मैंने आधी धनिया काट ली है और आज धनिया आलू बना लेते हैं। और आज आप लोग बताइएगा कि मेरी कढ़ाई साफ़ लग रही है, क्योंकि मैंने इस कढ़ाई को अच्छे से घिसा है बैठ के। अभी मैं इसको और साफ़ करूँगी। तो गाइस लाइट तो आ नहीं रही, तो हमें आज ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, क्योंकि 7 बज गई, टाइम हो गया है लाइट के चक्कर में। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, लेकिन अभी तक लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको बस थोड़ा दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो मैं स्टैंड में लगा नहीं पा रही हूँ कैमरा। और गाइस आपको एक बात और बता दूँ, ये मैं उस दिन लाई थी जिस दिन मैं कपड़े वगैरह खरीद के लाई थी। ये भी लाई थी मैं 10 रुपए की। और देखिए कितनी अच्छी छन्नी, मतलब कुछ भी धो के रख दो, चावल धो सकते, कुछ भी, मेथी धो सकते, 10 रुपए की है ये। मैं जब भी भाई लाती हूँ सस्ता सामान लाती हूँ भाई, इतने पैसे नहीं है कि मैं उड़ाऊँ। तो आप लोग बताना ये छन्नी कैसी लग रही है। तो गाइस देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है और मैंने पराठा सेके हैं। पहले मेरा प्लान था कि मैं पूड़ी और सब्जी बना लूँ, लेकिन मैंने कहा पूड़ी फिर चिकन, नहीं मेरा पेट नहीं भरता है, मेरा पराठा और रोटी से पेट भर जाएगा, फिर पूड़ी से पेट नहीं भरेगा। तो फिर मेरा मन करेगा क्या बनाऊँ। तो मैंने सबके लिए पराठा बना लिए और ये धनिया आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। और मैंने इनका लंच भी लगा दिया है और इनका टिफ़िन मैं उठा लेती हूँ, इनकी टिफ़िन में रख देती हूँ। और गाइस आज तो ये नहा के नहीं जा पा रहे, क्योंकि इतना ठंडा पानी है और लाइट नहीं थी तो गर्म भी नहीं हो पाया। और एक आध भगोने से इनको कुछ होना नहीं, इनको पूरी बाल्टी गर्म चाहिए। उसके बाद ये 2 बाल्टियों में मिला के नहाते, तो गैस पे गर्म करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर मैं गैस पर पानी गर्म कर दूँगी तो मुझे लगता है गैस ख़त्म हो जाएगी और मैं खाना भी नहीं बना पाऊँगी। तो इसलिए मैं ही रह जाऊँगी, मैं बाद में नहा लूँगी। तो ये फ्रेश होकर आए थे और तैयार हो गए हैं। देखिए इन्होंने भी अपना फ़ोन एक चला रखा है, लाइट जला रखी है, और ये कैसे तैयार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं लग रही। हम दोनों की एक आदत है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी टाइम हो, हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों के अंदर नखरे ज़्यादा है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना आता है और हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। अगर अपनी लाइफ को ईजी और आप नए कपड़ा पहन के मतलब खुशहाल बनानी है तो जैसा भी मिले, जो भी मिले, जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और थैंक गॉड कि मुझे ये सब मेरे अंदर हैं बातें, ये चीज़ें हैं और मैं इनको एक्सेप्ट करती भी हूँ, क्योंकि मैं मैनेज करती हूँ। आप लोग भी देखते हो। और जितना बाबा ने मुझे दिया है मैं उतने में खुश हूँ, मतलब मेरे भोले बाबा ने। तो गाइस देखिए अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था इनको देर ना हो जाए। तो गाइस चलिए पोछा लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए ये अभी ऑफिस जा रहे हैं और इनके ऑफिस जाने से पहले मैंने नहा लिया है, क्योंकि फिर ये ऑफिस चले जाते फिर मैं जल्दी मतलब नहा नहीं पाती। और माता रानी भी बैठी हैं और मैंने भी अभी तक चाय वगैरह नहीं पी है। मैं मतलब जल वगैरह देने के बाद ही चाय पीती हूँ, तो इसलिए मुझे भी लग रहा था कि पहले मैं नहा लूँ। तो मैंने क्या किया, एक भगोना पानी मैंने गर्म कर लिया था, हल्का गैस पे कर लिया था, मैं उतने में ही नहा लेती हूँ। एक ही भगोने में मैंने नहा लिया, भाई जब जैसा हो तब तैसा कर लेना चाहिए। तो गाइस देखिए मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है और मंदिर भी हो आई और तुलसी मैया को भी जल दे दिया है। और उसके बाद देखिए ये मेरी अभी जनता सो रही है, इनको जाना नहीं है अभी स्कूल। और अभी मैं चाय गर्म कर रही हूँ। आपने देखा कि आज मैंने कैसे सारा काम किया। सारा काम मैंने फ़ोन से ही किया, ये हाथ में ले लेके मैंने सारा कुछ किया है। और मतलब परिस्थिति कैसे भी हो, हमें डटकर खड़े रहना चाहिए और उस परिस्थिति को हमेशा सामना करना चाहिए। और मैंने हमेशा ही सामना किया है।
मैं कभी भी डरती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ कि ये होगा या कैसे करूँगी। पहले मैंने प्लान बनाया कि मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा अगर मैं नाश्ता बना लूँगी तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, ये तो चलो ऑफिस में खा लेंगे, फिर हम लोग क्या खाएंगे। और फिर ऐसा भी होता है कि अगर सुबह बन जाए तो बन जाए और फिर उसके बाद नहीं बनता है, आलस आ जाता है। और बच्चों को स्कूल भी जाना था तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं बना लेती हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई खाने बनाने में, सच बताओ अगर कोई ठीक से खाना बनाए तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आधा एक घंटा में खाना बन जाता है। और तब तक मैंने सारा काम फ़ोन से ही किया आज। और अभी 10 बजे के बाद लाइट आई है मेरे घर पे। तो आज का ब्लॉग आपको, सारा ब्लॉग जो भी ब्लॉग है वो आपको पूरा अंधेरे का ही दिखा है। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी आपकी पेमेंट आने लगी है तो आप ले लो इन्वर्टर वगैरह। तो गाइस अभी मैं इन्वर्टर नहीं लूँगी क्योंकि अभी मुझे फ्रिज लेना है और अभी भी मुझे टाइम लगेगा फ्रिज उठाने में, क्योंकि पेमेंट इतनी नहीं आ रही है। क्योंकि हमारी 2-2 महीने में एक बार पेमेंट आती है, क्योंकि हमारे इतने व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं और वीडियोस वगैरह नहीं चल रही है इतनी कि हमारी एक महीने में मतलब हर महीने पेमेंट आए। तो हमेशा 2 महीने में पेमेंट आती है मेरी, मतलब एक महीने सितंबर में आई थी और फिर नवंबर में आई। तो गाइस जब वीडियोस वगैरह नहीं चलते हैं, ब्लॉग वगैरह नहीं चलते हैं तो फिर पेमेंट भी नहीं आती है, तो हमें टाइम लग जाता है, इसलिए हम अब इतनी जल्दी नहीं उठा पाएंगे। तो अब की जो पेमेंट आएगी मेरी जनवरी या फरवरी में आएगी पेमेंट, अब आने के बाद तो तभी मैं फ्रिज उठाऊंगी और वो मैं किस्तों पे उठाऊंगी। मैं एकदम पेमेंट नहीं कर सकती कि मैं पूरा कैश दे के फ्रिज उठा लूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ हम समझ सकते हैं अपनी लाइफ की परेशानी। हर कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं कि हमें क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो इसीलिए, और फिर अभी मेरा बीच में फ़ोन टूट गया था तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी दिलाया है। तो अभी उसकी ईएमआई चल रही है, उसकी ईएमआई अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। तब सोचते हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अभी फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी बीच में लेकिन जब भी पेमेंट आएगी तो मैं किस्तों पे उठा लूँगी फ्रिज और फिर उसके बाद इन्वर्टर लूँगी। देखते हैं कब तक भगवान परीक्षा लेते हैं। अपने आप को मतलब कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा ढाल के ही चलाए, क्योंकि मैंने जो भी सीखा अपने मायके से ही सीखा है कि क्योंकि हमारे मायके वाले भी इतने पैसे वाले नहीं है कि हम भाई इतने हाई फाई उड़े या फिर हाई फाई खर्चा करें या कुछ भी है, इतना नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझदार हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं, मेरे पास जितना है मैं उतने में मैनेज कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने आज भी मैनेज कर लिया, अपने फ़ोन से सारा कुछ काम कर लिया है। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस थोड़ा सा ज़्यादा देखिएगा, जिससे और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।